हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक चैलेंज सीरीज स्टार्ट किया हुआ है 1 लाख से 10 लाख के चैलेंज सीरीज, जिसमें हम 1 लाख के कैपिटल से 10 लाख तक का कैपिटल गेन करेंगे। तो ये भी आप देख रहे हो, कल के ट्रेड के बाद हमारा 1 लाख 1 हज़ार का कैपिटल हो चुका है और अभी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ चुका है और ब्रेकडाउन आने के बाद प्राइस कंटिन्यू मूव कर सकता है, फॉल कर सकता है। तो मैं यहाँ पे एक बाई एंट्री लगा देता हूँ पुट में, 24,700 के पुट में। अगर प्राइस इस लेवल पे आएगा तो हमारा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये मैंने बाई लिमिट लगा दिया है, इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। जैसे इस प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और इस ट्रेड में हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि इस चैलेंज सीरीज के दौरान हम कुछ ट्रेडिंग रूल्स फॉलो करेंगे, अपने बनाए हुए रूल्स। तो उसी को फॉलो करते हुए 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 20 पॉइंट का टारगेट। अगर प्राइस फॉल करेगा तो ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। इसमें 20 पॉइंट का हमारा टारगेट है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। आप देखेंगे कि यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन जा रहा था और प्राइस ने इसका ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये और कंटिन्यू फॉल कर सकता है, क्योंकि अगर ये फ्रेक ब्रेक डाउन होता तो अब तक ये रिवर्स हो चुका होता, लेकिन ये कंटिन्यू फॉल कर रहा है। तो इसी को देखते हुए मैंने ये ट्रेड लगाया। जैसे ये इस कैंडल का लो ब्रेक करेगा, प्राइस काफ़ी तेज़ी से फॉल करेगा। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इस लेवल कैंडल का लो ब्रेक करते ही ये प्राइस काफ़ी तेज़ी से फॉल करेगा और जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा इसी कैंडल का हाई रहेगा और जो टारगेट रहेगा वो इस लेवल का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे सपोर्ट था। यहाँ पे ये एक सपोर्ट है। मैं यहाँ पे एक जोन ही मार्क कर देता हूँ, सपोर्ट जोन। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से प्राइस सपोर्ट ले सकता है। और यदि प्राइस ने इस जोन का ब्रेकआउट किया तो इस तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे कि प्राइस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके दोबारा ट्रेंड लाइन पे पुल बैक लेगा तो हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो देखते हैं, अभी तक तो हमारा ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। प्राइस जैसे इस लेवल का लो ब्रेक करेगी हमारा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हमारा आज के दिन का पहला ट्रेड होगा और प्राइस हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और आप एक चीज़ देखेंगे कि स्पॉट चार्ट के हिसाब से प्रीमियम चार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्पॉट चार्ट में अभी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन प्रीमियम चार्ट में उसने अपना हाई ब्रेक कर दिया है। तो इसमें लगभग 9 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस है हमारा और ये प्राइस हमारी डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव कर रहा है। आप देखेंगे कि इसका अब लो ब्रेक हुआ है, लेकिन प्राइस काफ़ी आगे प्रीमियम चार्ट में मूवमेंट आ गई है। तो यहाँ से मैं अपना इस स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देता हूँ, इस कैंडल के लो पे रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ से प्राइस अगर रिवर्स होगा तो फिर काफ़ी तेज़ी से हम नीचे तक आ सकता है। और ऑलमोस्ट इसने 17 पॉइंट का मूव दे दिया है, तो ये एक कैंडल का लो सही जोन है हमारे इस ट्रेड के लिए। तो अब तो इसका लो ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि देख इसने 17 पॉइंट का मूव दे दिया है। गाइस, जस्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मेरे को था कि ये अपना लो ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन ये अपने जो ये गैप क्रिएट हुआ था दोनों कैंडलों के बीच, इस गैप को ये फील करने आया और हमारा स्टॉप लॉस ले गया। मेरे को थोड़ा सा नोटिस रखना चाहिए था इस गैप का। और अभी काफ़ी मूवमेंट बाकी है हमारी डायरेक्शन में जाने का। स्पॉट चार्ट में देखोगे तो अभी इसने 1:1 का भी टारगेट नहीं दिया है, मूव नहीं दिया है। ये हमारा पहला ट्रेड था और पहले ट्रेड में 2175 का ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया है, जबकि ये मुझे पता है 20 पॉइंट का टारगेट ज़रूर देगा क्योंकि अभी काफ़ी मूवमेंट बाकी है, काफ़ी जगह बाकी है प्राइस को फॉल करने के लिए, लेकिन हमने इसमें सिर्फ 7 पॉइंट बुक किया है। 17 पॉइंट का मूव था, 10 पॉइंट का इसने फॉल दिखा दिया और 20 पॉइंट का टारगेट लगभग इसने डन कर दिया है। और अभी ये और मूवमेंट दिखा सकता है स्पॉट चार्ट पे, क्योंकि अभी काफ़ी जगह बाकी है प्राइस की मूवमेंट के लिए। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई गाइस, हमने ये जो दोनों कैंडलों के बीच गैप था उसको हम नोटिस नहीं कर पाए। उस गैप को फील करने के लिए ये नीचे आया और हमारा स्टॉप लॉस ले गया। मुझे थोड़ा सा गैप देना चाहिए था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में, पर चलिए कोई नहीं, जो होना था वो हो गया, वो क्या कर सकते हैं। और हमें हमारा टारगेट ज़रूर मिलेगा। अगर हमने वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं किया होता तो इस कैंडल के लो पे हमारा भी स्टॉप लॉस होता और हमारा 20 पॉइंट का ये टारगेट जो कि लगभग कंप्लीट हो चुका है। देखिए 20 पॉइंट का टारगेट हमारा ये डन हो गया। तो टारगेट कंप्लीट होने के बावजूद भी हम इसमें 7 ही पॉइंट बुक कर पाए, क्योंकि थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी। और अभी ये यहाँ तक फॉल दिखा सकता है, अभी भी काफ़ी जगह बाकी है इस ट्रेड के लिए। तो गैस पहला ट्रेड था, पहले ट्रेड में 2175 का हमारा ये प्रॉफिट है। तो अगर कोई मैं सेकंड ट्रेड करता हूँ तो आपको अपडेट करता हूँ।
तो गाइस ये फर्स्ट एड का ही कंटिन्यूशन है। यहाँ पे इसने पुल बैक लिया हमारा 20 पॉइंट का टारगेट देने के बाद, और ईएमए पे पुल बैक लेने के बाद अभी अपना मूव कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी ये ट्रेड एंट्री लगा के रखी है। जैसे प्राइस हमारी इस लेवल तक आएगा हमारा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वेट करते हैं। अगर हमारा ये सेकंड ट्रेड है, लेकिन ये पहले ही इस ट्रेड के एंट्री लेने का पीछे जो भी रीज़न है वो पहले ही ट्रेड का रीज़न है। पुल बैक के बाद हम इसमें दोबारा से एंट्री कर रहे हैं, और इसमें 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 20 पॉइंट का टारगेट। आप देखोगे कि प्रीमियम चार्ट पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा इसने ईएमए पे एक हैमर कैंडल बनाया, और ये ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। इस कैंडल के लो पे मैं अपना ये स्टॉप लॉस रख दूंगा। ये ट्रेड हमारी ही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसमें एक मेरे को माइनस पॉइंट दिख रहा है कि स्पॉट चार्ट तो मूव कर रहा है लेकिन प्रीमियम चार्ट में मूवमेंट नहीं आ रही, जो कि हमें पहले ट्रेड में देखने को मिला था कि स्पॉट चार्ट जिस हिसाब से मूवमेंट कर रहा था उस हिसाब से प्रीमियम चार्ट काफ़ी अच्छा मूव कर रहा था। लेकिन इसमें इसका अपोजिट हो रहा है कि स्पॉट चार्ट तो फॉल कर रहा है लेकिन प्रीमियम चार्ट में कोई खास मूवमेंट नहीं है। तो वो ये एक मेरे को नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, क्योंकि ये देखते ही देखते हमारे टारगेट के पास पहुंच जाएगा और हम स्पॉट चार्ट हमारे टारगेट के पास पहुंच जाएगा, लेकिन प्रीमियम चार्ट हमारे उस लेवल तक नहीं जा पाएगा। क्योंकि देखिए स्पॉट चार्ट में अभी 24,620 का लो लगा है, और नया लो लगते टाइम देखते हैं कि ये अपना हाई ब्रेक करता है क्या करता है। ये कैंडल रेड में क्लोज हो गया है। अब जैसे इस कैंडल का रेड कैंडल है जो ये प्रीमियम चार्ट में, इसका जैसे ही हाई ब्रेक होएगा इसी कैंडल के लो पे मैं अपना ये ट्रेलिंग एसएल ट्रेल कर दूंगा, जो कि मुझे लग रहा है कि इस बार ब्रेक कर देगा। इस कैंडल के लो पे ही मैंने अपना ये ट्रेलिंग एसएल ट्रेल कर दिया है। अभी इस ट्रेड में हमारा 5 से 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो जो हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था वो अब 5 से 6 पॉइंट का हो गया है। तो इसका मतलब कि आज का डे हमारा जो 2 ट्रेड का है वो ग्रीन में क्लोज होगा या फिर ब्रेक इवन पे क्लोज होगा। आज के दिन हमारा जो ट्रेड स्टार्ट होने से पहले 6000 का रिस्क रहता है डे लॉस, जो हमने बताया था, आज वो नहीं हिट होगा, हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। आप देखोगे कि प्रीमियम चार्ट पे काफ़ी अच्छी मूवमेंट आई है। तो मैं सोच रहा हूँ अपना स्टॉप लॉस इसी कैंडल के, तो ये गैप फिल करने आ सकता है पहले ट्रेड की तरह, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। देखिए गैप फिल करने आया, यही मिस्टेक हमने पहले ट्रेड में कर दी थी। अगर वहाँ पे थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझ लेते तो हमारा 20 पॉइंट का टारगेट हिट हो जाता। चलिए अब ये परफेक्ट जगह है ट्रेल करने का, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमारे टारगेट तक पहुँच गया। स्पॉट चार्ट ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया, हमारे टारगेट तक ऑलमोस्ट पहुँच गया, लेकिन प्रीमियम चार्ट में कोई मूवमेंट इतनी खास आई नहीं। और आप देखोगे कि स्पॉट चार्ट अभी फॉल कर रहा है लेकिन प्रीमियम चार्ट वहीं पर है, हिट हो जाएगा जहाँ तक है स्टॉप लॉस हो गया। तो गाइज हमारा ये टारगेट स्पॉट चार्ट टारगेट तक पहुंच गया था, इसी कारण मैंने यहाँ पे टाइटली ट्रेल किया था, क्योंकि यहाँ से प्राइस कभी भी रिवर्स हो सकता है। और ये मैं और ऊपर कर सकता था, लेकिन क्योंकि प्राइस गैप फिल करने आता दोनों कैंडल्स के बीच में, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे रख दिया था। यही गलती हमारी फर्स्ट ट्रेड में हुई थी, तो उस ट्रेड से हमने सीखा, लेकिन प्राइस ने हमें सपोर्ट नहीं किया इस बार और हम इस ट्रेड से एग्जिट हो गए। हो सकता है कि ये अब जा कर के हमारा ये टारगेट हिट करते जैसे कि पहले मैं किया था, वो बात की बात है। लेकिन जो हमने प्रोसेस फॉलो किया कि अपना जो रिस्क था उसको सबसे पहले ख़त्म किया, जो कि वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ट्रेडर के लिए, कि वो प्रॉफिट करे ना करे लॉस नहीं करना चाहिए, और लॉस हो भी तो उसके कंट्रोल में होना चाहिए। तो ओवरऑल हम आज का दिन प्रॉफिट में ही क्लोज कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा पैनिक फील नहीं करना चाहिए, अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए। तो वही मैंने सीखा है आज, कि जब भी गैप क्रिएट हो तो थोड़ा सा उस गैप को फील करने के लिए प्राइस आ सकता है, तो वो ट्रेलिंग एसएल में थोड़ा सा गैप रखना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट ये देखोगे आप टारगेट तक पहुंच गया है स्पॉट चार्ट में। और ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट है 2175 रुपये का, और दूसरे में जो ब्रेक इवन 555 रुपये का, तो ओवरऑल 2730 का प्रॉफिट है। और जो हमारा 1 लाख से हमने ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया था वो अब 1,03,600 हो गया है। तो आज का डे यहीं क्लोज करते हैं इसी प्रॉफिट के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।